हेलो एवरीवन, हम आ गए वापस तीसरी वीडियो में, डे 3 है ना। हम माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर हम समझ रहे हैं कि इस माइंडसेट ट्रेनिंग के अंदर हम मेमोरी अपनी जो ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं, स्टोरेज कैसे करें, याद कैसे करें और नई चीज हम अपने अंदर कैसे लेकर। ठीक है, तो हम 5 चीज पे बात करेंगे। MRSGIAS, इसका क्या मतलब होता है? M फॉर नेमोनिक साइंस हो गया, ठीक है। R फॉर रेडिकुलर थिंकिंग, एस फॉर स्लीपिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सी फॉर कंसंट्रेशन हो गया, आई फॉर इमेजेस, ए फॉर एसोसिएशन, ठीक है। एस फॉर साइंस ऑफ ब्रेन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट, नेमोनिक क्या होता है। नेमोनिक के अंदर देखो, नेमोनिक के अंदर दो अभी हम समझेंगे। नेमोनिक साइंस लेफ्ट और राइट ब्रेन, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसके कैसे यूज करते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ प्री कॉलेजेस, ठीक है। आर्ट ऑफ एड टू मेमोरी, इसमें क्या फर्क होता है? देखो, दो चीजें होती है ना। पहली चीज ये होती है कि भाई हमारे पास, मान लो इन चीजों को अगर हमें समझना है तो दो चीजें मैं बताता हूँ। पहली चीज हो गई कि भाई हमारे साथ एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोल्ड हो गया, मानते हैं इस चीज को। गोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई ओरिजिनल गोल्ड भी आता है और डुप्लीकेट हम कई चीजें लेके आते हैं, तो वो एक इसे पकड़ सकते हैं आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल नहीं होता है, बट हूबहू उसके सेम देखने में उसी की तरह होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। एक गोल्ड हो गया, क्योंकि आजकल लोग पहनते हैं, क्योंकि भी गोल्ड के जैसे दिखता है तो उसका ज्यादा डर होता नहीं है लोगों को। तो दूसरा जो होता है वो गोल्ड की तरह ही, तो वैसे ही अपने दिमाग के अंदर जब अपने थॉट जो होते हैं, ठीक कोई उसके मिलते जुलते अगर होते हैं, तो उसका जब कम्युनिकेशन बनता है तो उससे एक चीज क्रिएट होती है, ठीक है। तो उस चीज के साथ में उसका अगर सेम टू सेम हूबहू है, तो उससे क्या होता है, हमें एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है जो सेकंड स्टेप के अंदर हम लेते हैं। और यानी कोई भी चीज के लिए कि भाई हाँ ये चीज थी, ये चीज पुरानी याद आ गई, वो तो एक ठीक उसी तरह अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरेज होते हैं उसके अंदर, तो हम उसको याद करते हो। तो इससे कहते हैं नॉमिनिक साइंस ऑफ राइट और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है हमारी रिकॉलेज थिंकिंग। रिकॉलेज थिंकिंग के अंदर क्या होता है, हमारी सोच होती है। देखो, मान लो आज आप बाहर गए, 20-25 लोगों से मिले, 20 लोगों ने अपना अलग अलग नाम बनाया, चोनू, मोनू, शिल्पा, मुना, जो भी है लोगों ने बताया आपको नाम, और उसमें से मैं पूछूं कि आपको उसका नाम याद होगा, बताओगे आप? तो उसका आंसर होगा नो। पर उसमें से अगर आपको कोई बोल दे कि मेरा नाम चपड़गंजो है, तो क्या उसका नाम भूल पाओगे? आंसर इज नो, कि उसका नाम आप नहीं भूल सकते, एक नाम वैसा ही ढूंढा है। सेकेंड थिंग मैं इसके ऊपर समझाता हूँ कि भाई अगर आपको घर वाले जाए और पूछे, घर पे जाओगे और घर वाले पूछेंगे भाई आज कौन कौन तुम्हें मिले, पार्टी में कौन कौन मिले, तो क्या सभी का नाम बता पाओगे आप, कौन कौन मिले? आंसर इज नो। हाँ, बट आप ये जरूर कहोगे हाँ मुझे चप्पड़गंजो जरूर मिला था, ठीक है। ठीक उसी तरह वो चप्पड़गंजो का आप 10 या 15 दिन के बाद में अगर आप जाओ के मिलोगे तो कहोगे और भी चप्पड़गंजो कैसे? तो क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ही चीजें होती हैं जो हमारे अंदर स्टोरेज हो जाती है, जो बेसिक सुनने के लिए बहुत अजीब और अनोखी लगती है, जो हमें प्रैक्टिकल हम जो चीजें करते हैं रोज, तो वो चीजें हम बहुत नॉर्मली याद होती है, बट हमें कोई दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज सुनने को आ जाए तो इसे हम कहते हैं थिंकिंग। भाई अपनी सोच के ऊपर जो हमारी सोच विचार है वो उससे आती है, वो क्रिएट होती है। तीसरे पे एस फॉर स्लीपिंग मैनेजमेंट। देखो, स्लीपिंग मैनेजमेंट इसके अंदर क्या होता है, आजकल सोने की बड़ी दिक्कत होती है, लोग टाइम पे सो नहीं पाते, ठीक है। उससे क्या होता है, टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाना है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ठीक है। आप मान लो कोई चीज के लिए भी बहुत गुस्से करना, या दिमाग में कोई चीज नहीं आना, बोलने की आदत बहुत हो गई है, कुछ चीज टाइम होता नहीं है, टाइमिंग आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इस चीज के अंदर, इस चीज के अंदर क्या आता है, इस चीज के अंदर स्लीपिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। भाई देखो, आप एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट करने से पहले अपनी सोने की जो हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। सोने की हैबिट को हम चेंज कैसे करते हैं? सोने की हैबिट को चेंज करने के लिए हमें एक काम करना, अगर आप करना चाहें तो इससे आज से आप जब भी सो तो 1 घंटा पहले आपको कोई चीज खानी नहीं है। सेकंड, आपको उससे सोने से पहले आपको कोई चीज नई इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, भाई नई चीज, नई बुक पढ़नी है, नई नई चीज सुननी है आपको, ठीक है। जो पुरानी उस चीज को यहाँ पर रट्टा मारो,
उसी को देखो, पर नई इंफॉर्मेशन मत लाओ। क्योंकि देखो आपका जो दिमाग होता है ना, आप सोते नहीं हो, आप सोते हो पर आपका दिमाग नहीं ये उसका जो, क्योंकि हमें सपने आते हैं, हमारा दिमाग तो सोता नहीं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, वो रोज आता ही है हमें। दिमाग कभी नहीं सोता, हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही होती, तो बॉडी को 8 घंटा मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी। और सही तरीका बॉडी को रिलैक्स करने का 9:30 टू 5:30, यानी शाम को 9:30 बजे से सवेरे 5:30 बजे तक का। अगर इतना नहीं कर पाओ तो सुबह शाम को आप 10 बजे से 6 बजे का रख दो, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको 8 घंटा आपको प्रॉपरली सोना ही पड़ता है, आपको कैसे भी करके समय निकालना पड़ता है। जब आप समय निकालने के लिए, अभी आप कहोगे सर हम तो ट्राई तो बहुत करते, नींद ही नहीं आती, तो मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, 7 डेज, 21 डेज, 90 डेज और 180 डेज, ठीक है। उस वीडियो के अंदर देख लेना कि भाई 7 डेज हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, हैबिट फॉर्म तैयार होती है 21 डेज के अंदर, तो ठीक वो वीडियो देख लेना। उसके अंदर 7 दिन बहुत चीजों के लिए क्रिटिकल होगा, तो पहले नियम कर लो। अगर आप सोना ठीक से नहीं सो नहीं पाते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सवेरे उठ तो आप ठीक से सकते हो, उठ तो टाइम पे सकते हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट काम सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप शाम को नहीं सो पाते हो टाइम पे, तो सवेरे टाइम पे उठ जाओ। आप 7 दिन ये कंटिन्यू करोगे तो आपका दिमाग आपको हिंट देना चालू कर देगा कि भाई हमें स्लीपिंग का जो टाइमिंग है, सोने का जो हमें टाइमिंग है, वो 8 घंटे हमें कवर करना ही है। तो आप बिस्तर पे जाओगे, बैठोगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको हिंट दे देगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आजकल लोगों की, पहले जो लोगों की एज हुआ करती थी 120 साल, और अभी के मामले में धीरे धीरे 70-60 साल आ गए, ठीक है। अभी हमारी स्लीपिंग ठीक नहीं है, फूड्स ठीक नहीं है, हमारे जो हम जो चीजें करते हैं वो चीजें, मतलब बहुत चीजें, हमारे वर्कआउट भी अभी उतना हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो चीजें बहुत कम हो गई, तो बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट डालने लगे। और आजकल लोग ज्यादा तो बीमारियों से जूझ रहे थे, बहुत चीजें ये वो नई 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 बीमारियां लगी रहती है एक दूसरे को, तो वो कुछ ना कुछ मेडिकल चलती हो, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज आपको बिठानी है कि आपको कोई चीज करने से पहले आपकी स्लीपिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी स्टार्ट करो, अगर दिमाग की ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो भैया इस चीज को ध्यान रखना। अब दिमाग की ट्रेनिंग आप लोगे तो सही तरीके में, सही मायने में आप इससे तभी गेन कर पाओगे जब आपकी सोने की टाइमिंग अगर फिक्स होगी। देखो क्या होता है ना, आप अगर ना दिमाग के सामने लाइट रख, दिमाग के सामने जब लाइट होती है ना, तो इसका जो एक दिमाग का स्विच होता है वो बंद नहीं होता है, बटन बंद नहीं होता। जब आपकी लाइट आपसे एटलीस्ट आधा एक घंटा दूर हो जाती है, तो आपको धीरे धीरे नींद आनी चालू। तो जब आपका जो डिफिकल्ट काम होता है वो 7 दिन के लिए होता है, और हैबिट फॉर्म जब बनता है 21 डेज का, 21 दिन का बनता है, तो उसके लिए क्या करना, आपको सबसे पहले या तो सोने के टाइम स्टार्ट कर लो भाई, कि भाई मुझे सवेरे मॉर्निंग में उठना ही उठना है इतना बजे। तो आपको अपना दिमाग आपको खुद को हिंट दे देगा कि भाई हमें 8 घंटे कवर करने हैं, तो इसीलिए शाम को आपको सबसे पहले सुला देगा, ठीक है। तो उससे आपका 8 घंटा कवर भी हो जाएगा। उससे क्या चीजें होंगी आपके अंदर, देखो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। आप कोई चीज को अच्छी से एनालाइज कर पाएंगे, आप कोई बिजनेस या जॉब में जो भी है, तो अपनी एक सही टास्क के अकॉर्डिंग आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो दिमाग की ट्रेनिंग के साथ हमारे साथ बने रहिए। सेकंड हम बात करेंगे SCIS पे, कि हम इसको कैसे कवर करना चाहिए, इन तीनों के ऊपर बात करेंगे हम। तो हम फर्स्ट थर्ड वीडियो में हमारे फर्स्ट डे वाला जो है उसके अंदर हम बात करेंगे इसके साथ। भाई लोग, अगर आपको लगेगा ना कि ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे क्या चेंजेस करना है। देखो भाई मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हाँ, बट मुझे इसके बारे में काफी अच्छा है। वीडियो के लिए मैं नया हूँ, पर इन चीजों के लिए मैं बिल्कुल नया नहीं, इसके बारे में अच्छी से कर भी पाता और मैं करवाता भी प्रैक्टिकल के अंदर। तो आप लोगों को भी इसके अंदर अगर आपको करना है ना, माहिर बनना है कोई भी फील्ड के अंदर, देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि भाई ये काम करना है बट कर नहीं पाऊंगा, ये करना है ये कर नहीं पाऊंगा, आप ये चीजें कर सकते हो, मैं ये नहीं कर सकता, आप ये कर सकते। देखो आप चाहो ना, इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं दिमाग के अंदर कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। इंसान एक ऐसा मात्र प्राणी है इस धरती पे कि जो चाहे वो चीज सब कुछ कर सकता है, बट वो तभी कर पाता है जब अपने दिमाग का गुलाम नहीं होता है किसी का, वो अपनी कैपेबिलिटी अंदर से ढूंढता। भाई छोटे से आपने उबर के अंदर लेके रखा, उसके अंदर आप सोचो कि सब कुछ कर ले, तो बिल्कुल नहीं। और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, भाई आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अब ये मत सोचो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बड़ा कैसे करूं, वो नहीं है तो ये कैसे करूं, वो नहीं है। देखो वो सब होने से पहले आपकी सोच बड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा ही आप अचीव कर पाओगे। देखो इस चीज के ऊपर एक टॉपिक भी मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को हमेशा इंप्लीमेंट करना, आपके जीवन के अंदर बहुत गहराई के अंदर ये काम आएगी। क्या चीज काम आने वाली? देखो अगर आपको लगे कि अपनी दिमाग की बैटरी कैसे ज्यादा बढ़ाए, तो हमेशा एक चीज ना, दिमाग की आंखें बंद करके उस चीज को विजुअलाइज करो जो जिस दिन आप बहुत ही खुश थे, जिस दिन आपको मान लो कुछ पार्टिसिपेंट के लिए बुलाया गया था, या फिर आपकी फैमिली के अंदर ऐसी कुछ चीज थी जिसमें आपको बहुत गर्व हुआ कि भाई मैं ये चीज बहुत अच्छी से अचीव करा है। या आपकी जो पुराने जो चीजें हैं, थॉट बिलीव, जो आपके विचार है, उसको याद करना। देखो क्या होता है ना, जब पुरानी चीज याद करते हो तो अपने दिमाग के जो वायर है, आपके कनेक्शन है, उसके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा पैदा चालू हो जाती है। अगर आप इस चीज को भी आप कंटिन्यू 7 डेज, 21 डेज, 90 डेज, 180 डेज आप कंटिन्यू करोगे, आपके हैबिट फॉर्म में आ जाएगा, आपके परमानेंट भी बन जाएगा। बट आप इस चीज को करोगे। देखो भाई लोग, आप मैं आज के जमाने में लोग अपने खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते, लोगों के लिए कुछ भी कर लेते, फैमिली परिवार के लिए। जब अपने खुद के लिए टाइम निकाल के खुद को टाइम दोगे ना, खुद को समझ पाओगे ना, तो ये भी समझ पाओगे कि भाई मैं और क्या नहीं कर सकता और कितना क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। पर मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लोगों को, जिससे भी इस चीज से बहुत लोगों का फायदा हो सके। अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली करना, अगर आपको नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करो ही करो, बट अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट में जरूर बताना। इसके लिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में